आज की कहानी का शीर्षक है आवाज़ की मिठास। सुबह का वक्त था। भोपाल की गलियों में हल्की धूप पड़ रही थी। हवा में रसोई से आती इलायची चाय की खुशबू घुली हुई थी। अंदर से किसी के गुनगुनाने की मीठी आवाज़ आ रही थी। माँ, ज़रा धीरे गाओ ना, ऑनलाइन क्लास चल रही है, रिया ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। सुनीता देवी हंसती। अरे बेटा, सुबह के भजन से दिन शुभ होता है। ये तो आवाज़ नहीं, पूजा है। रिया ने कानों में ईयरफोन लगाते हुए कहा। माँ, आजकल कोई इतना तेज नहीं बोलता, सब सॉफ्ट टोन में रहते हैं, थोड़ा मॉडर्न बनो। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भाव अगर सच्चे हों तो आवाज़ ऊंची नहीं लगती, मीठी लगती है। रिया ने हंसकर बात डाल दी, लेकिन मन में बोली, माँ को समझाना नामुमकिन है। शाम को जब पापा घर लौटे तो माँ ने कहा, रिया से कहो ज़रा धीरे बात करे, घर में सब सुनाई देता है। पापा ने कहा, अरे छोड़ो ना, आजकल बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, ऊंची आवाज़ का मतलब गुस्सा नहीं। रिया ने सुन लिया और बोली, सही कहा पापा, आवाज़ बस एक एक्सप्रेशन है। माँ चुप हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी। शायद उन्हें डर था कि आज की पीढ़ी आवाज़ में मिठास भूलती जा रही है। कुछ दिन बाद पंडित जी रिश्ता लेकर आए। बोले, बहुत सुसंस्कारी घर है, लड़का इंजीनियर है, नाम है आर्यन। सुनीता मुस्कुराई। वाह, फिर तो रिया का भाग्य खुल गया। रिया ने झेंपते हुए कहा, माँ, पहले मिल तो लूं। कुछ दिनों में रिश्ता तय हो गया। आर्यन बेहद शालीन और कम बोलने वाला था। रिया को लगा यही बैलेंस चाहिए था। शादी के बाद नई जिंदगी शुरू हुई। भोपाल की जगह अब इंदौर का घर था। बड़ी हवेली, दादी सास, सासू माँ, जेठ जेठानी, सबके बीच रिया अब नई बहू थी। पहले ही दिन सासू माँ बोली, रिया बेटा, घर में सब थोड़ा ऊंचे स्वर में बात करते हैं, आदत है, बुरा मत मानना। रिया ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, लेकिन मन ही मन बोली, लगता है यहाँ तो हर बात माइक्रोफोन में होती है। अगले दिन जब रिया ने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया तो सासू माँ बोली, अरे बहू, खाना अच्छा है लेकिन जरा देख लिया करो। स्वर थोड़ा ऊंचा था। रिया को लगा उसे डांट पड़ी है। वो चुपचाप कमरे में चली गई। रात को आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? रिया बोली, तुम्हारी माँ हर बात ऊंची आवाज में कहती है, मुझे बुरा लगता है। आर्यन मुस्कुराया। वो डांट नहीं, आदत है, उनके स्वर में स्नेह छिपा होता है। रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी थी। कुछ दिन बीते, घर में त्योहार आया, तीज का। सासू माँ ने कहा, बहू, गीत गाना आता है? रिया ने कहा, थोड़ा बहुत। सासू माँ बोली, चलो आज सब मिलकर गाते हैं। रसोई में पकवान बन रहे थे, दाल बाटी की खुशबू और हर ओर हंसी की गूंज थी। रिया ने धीरे धीरे गाना शुरू किया, मीठी सी आवाज में। घर की औरतें ताली बजाने लगी। सासू माँ बोली, वाह बहू, क्या मीठी आवाज है, तूने तो माहौल ही बदल दिया। रिया मुस्कुराई। शायद अब घर को ऊंची नहीं, मीठी आवाज की आदत हो जाए। सासू माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, ऊंची आवाज हमारे जमाने की मजबूरी थी, अब लगता है तेरे जैसे लोग मिठास सिखाने आए हैं। धीरे धीरे घर में सबकी बातें बदलने लगी। सासू माँ जो हर समय ऊंची बोलती थी, अब कहती, रिया बेटा, जरा धीरे बोल, पोते की नींद खराब ना हो। रिया के दिल में एक सुकून उतर गया। कुछ महीनों बाद जब आर्यन का प्रमोशन हुआ तो घर में जश्न था। रिया ने सभी के लिए खास खाना बनाया और एक छोटा सा भाषण दिया। आवाज चाहे ऊंची हो या धीमी, मायने ये रखता है कि उसमें प्यार कितना है। सासू माँ की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, सच कहूं बहू, तूने हमें सिखाया कि मिठास सिर्फ शक्कर में नहीं, बोल में भी होती है। रात को रिया छत पर बैठी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। आर्यन बोला, माँ आज बहुत खुश थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज उनकी आवाज़ में पहली बार मुझे प्यार सुनाई दिया, तेज नहीं। दोनों हंस दिए। नीचे से सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, कल तेरे हाथ की खीर बनाना, बिना चीनी के भी मीठी लगती है। रिया की आंखें भर आईं। उसे लगा जिंदगी का असली संगीत ऊंची नहीं, मीठी आवाज़ में है। घर वही था, लोग वही थे, बस स्वर बदल गए थे। और उस दिन पहली बार रिया को महसूस हुआ कि सच्ची सुर तो वही होती है जहां प्यार की आवाज़ हो, अहंकार की नहीं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने सुझाव भी बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।